हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है और सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में एनीमिया क्यों होता है। तो भारत में एनीमिया सबसे ज़्यादा प्रभावित गर्भवती महिला है। तो गर्भवती महिला को एनीमिया का शिकार क्यों होना पड़ता है? क्योंकि गर्भवती महिला आयरन न लेने से एनीमिया का कमी हो जाती है। क्योंकि गर्भवती महिला को आयरन 27 मिलीग्राम आयरन का डेली ज़रूरत रहता है। तो आयरन नहीं खाने से आयरन का शिकार होना पड़ता है गर्भवती। तो आज हम जानेंगे कि फॉलेट या आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। और एनीमिया तब होता है आपके पास पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं या हेमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं फेफड़ों से शरीर अन्य भाग में ऑक्सीजन पहुंचाती है। इससे गर्भवती महिलाओं को भ्रूण में भी दिक्कत हो सकती है ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो एनीमिया का कई अलग अलग कारण भी होता है। एनीमिया सबसे आम कारण है आयरन की कमी वाला एनीमिया है, जो आयरन ना खाने से खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो है कि गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। एनीमिया आमतौर पर गर्भावस्था के खराब परिणाम से जुड़ा होता है। गर्भावस्था में एनीमिया जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है, जो माँ और बच्चों दोनों का जीवन के खतरे में डाल सकती है। एनीमिया भारत में मात्र मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है। कम से कम 60% का आबादी इससे प्रभावित है और बच्चे, बूढ़े, वयस्क सब इससे प्रभावित हैं एनीमिया से। एनीमिया है क्या? एनीमिया हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का 3 हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्मल है, 12 ग्राम पर डीएल से कम है तो उसे हम लोग नॉर्मल मानेंगे, तो इसे एनीमिया हम कहेंगे। लेकिन सीवियर एनीमिया हम तब कहेंगे जब 7 ग्राम से कम है, उसे हम लोग सीवियर कहेंगे। और 7 से 10 ग्राम पर डीएल रहता है तो उसे हम लोग मॉडरेट कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को 12 ग्राम से ज़्यादा हेमोग्लोबिन चाहिए। तो इसका लक्षण क्या है, कैसे हम पता करें कि हमें एनीमिया है? तो एनीमिया में क्या होगा कि थकान होगा, त्वचा में पीलापन होगा, सांस फूलेगा। अगर आप चलिएगा टहलिएगा तो सांस फूलेगा, सिर घूमेगा, चक्कर आएगा, दिल जो है तेज़ धड़कन शामिल होगा, जैसे तेज़ धड़क रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन का मात्रा कम मिल सकता है, तो बच्चा भी कम चलेगा। शरीर फूल जाएगा, भारी भारी महसूस होगा। तो आप पता कर सकते हैं कि एनीमिया है। कभी कभार है जो आँख का लालिमा जो है कम दिखता है, नाखून भंगुर दिखेगा और फूला हुआ रहेगा, उसमें उंगली डालिएगा तो धंस जाएगा। और हाथ जो है ना, हाथ का जो नाखून है वो भी पीला दिखेगा, और हथेली है वो भी पीला दिखेगा, ऐसे लाल दिखता है। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि शरीर में ज़रूर खून का कमी है, इसलिए पीला शरीर दिख रहा है। तो इस सब दिक्कत अगर आपको है तो ज़रूर डॉक्टर से मिले। और अगर आप गांव से हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा दीदी से मिलिए, सहिया दीदी से मिलिए, सब सेंटर में जो एनम रहती है उनसे जाकर मिलिए और अपना बताइए कि हमको ये दिक्कत है। एनीमिया को कम करने का उपाय भी करें। अगर गर्भावस्था में है तो एनीमिया दूर करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकती हैं। बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। हरी साग सब्जी खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट सुबह स्नैक के रूप में इसका सेवन कर सकती हैं। और ड्राई फ्रूट का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें, ज़्यादा नहीं करें। और कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये आयरन बढ़ने में हस्तक्षेप करता है, रोकता है, आयरन को बढ़ने नहीं देता है। तो गर्भवती महिलाओं को कम से कम 27 मिलीग्राम आयरन डेली खानी चाहिए। इसलिए जब आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हैं तो 12 सप्ताह से लेकर 6 महीने बाद तक आयरन और कैल्शियम का गोली खानी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 360 आयरन की गोली खानी चाहिए। 180 गोली प्रसव से पहले और 180 गोली प्रसव के बाद। इतना खाने के बाद भी अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिले। ऐसा नहीं करने से आपको और आपको होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकती है। तो समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा, गर्भ में ठीक से पोषण न मिलने के कारण शिशु को भी एनीमिया हो सकती है। गर्भ में शिशु का विकास धीमा हो सकता है। डिलीवरी के बाद तनाव, परेशानी दिख सकती है और
बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर में अगर खून कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम बनेगा और बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगा तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आयरन और कैल्शियम हमेशा खाएं और अपना ध्यान रखें और हरी साग सब्जी खाएं और दिक्कत होने से डॉक्टर से मिले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।